अमेरिका ने लिया 47 साल पुराना बदला। पुराने कट्टरपंथी हमले का लिया बदला। इस हमले में 66 अमेरिकियों को बंधक बनाया गया था। 52 अमेरिकी नागरिक 444 दिनों तक बंधक रहे। 47 साल पहले ईरान की इस्लामिक क्रांति ने दुनिया को हिला दिया था। 1979 में आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सत्ता उखड़ गई और ईरान में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। खुमैनी ईरान लौटे और सर्वोच्च नेता बने। उसी साल अक्टूबर में ईरान के निर्वासित शाह को कैंसर के इलाज के लिए अमेरिका में प्रवेश की अनुमति मिली, जिसने ईरान में अमेरिका विरोधी भावनाओं को भड़का दिया। 4 नवंबर 1979 को तेहरान में स्थित अमेरिकी दूतावास पर कट्टरपंथी छात्रों के एक समूह ने धावा बोल दिया। उन्होंने दूतावास पर कब्जा कर लिया और वहां मौजूद 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया। ये घटना ईरान बंधक संकट, ईरान हॉस्टेज क्राइसिस के नाम से जानी जाती है। ईरान ने इसे गुस्साए छात्रों का स्वतंत्र कदम बताया, लेकिन अमेरिका का ये मानना था कि ये छात्र खुमैनी के वफादार और कट्टरपंथी लड़ाके थे, जिन्हें शासन का समर्थन प्राप्त था। इस संकट में 66 बंधकों में से जल्द ही 13 को रिहा कर दिया गया। ज्यादातर महिलाएं, अफ्रीकी, अमेरिकी और गैर अमेरिकी नागरिक। बाकी 52 अमेरिकी नागरिक 444 दिनों तक बंधक रहे। ये अवधि अमेरिका के लिए गहरा अपमान थी। दूतावास के अंदर बंधकों को यातनाएं दी गई, उन्हें लंबे समय तक अनिश्चितता और भय में रखा गया। कुछ को मौत की धमकियां भी मिली और रिहाई से पहले तक उन्हें ठंडा गर्म पानी भी नहीं दिया गया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने बंधकों की रिहाई को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया। राजनयिक प्रयास, आर्थिक प्रतिबंध और अप्रैल 1980 में एक सैन्य ऑपरेशन ईगल क्लॉ भी चलाया, लेकिन वह विफल हो गया। हेलीकॉप्टर और परिवहन विमान के टकराने से 8 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। अंत में महीनों की बातचीत के बाद दिसंबर 1980 में समझौता हुआ, लेकिन ईरान ने जिमी कार्टर के प्रति अपनी नफरत जताते हुए बंधकों को रिहा कर दिया। वे 20 जनवरी 1981 को रोनाल्ड रीगन के राष्ट्रपति पद ग्रहण के कुछ मिनट बाद रिहा हुए, ठीक 444 दिनों बाद। ये संकट अमेरिका ईरान संबंधों के गहरी खाई पैदा कर गया, जो आज तक बनी हुई है। तेहरान के उस दूतावास भवन को बाद में जासूसों का अड्डा कहकर इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्र और संग्रहालय में बदल दिया गया। अब 47 साल बाद फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान पर बड़े हमले किए। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई, जिसकी पुष्टि ईरानी राज्य मीडिया ने खुद की। खामेनेई 1979 से ईरान के सर्वोच्च नेता थे और खुमैनी के बाद पद पर सबसे लंबे समय तक रहे। कई जानकारों के द्वारा मीडिया रिपोर्ट्स में इसे 1979 के उस अपमान का बदला बताया जा रहा है, जब खुमैनी के समर्थकों ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई की मौत की घोषणा की और उसे ईरान के लोगों के लिए न्याय बताया। ईरान ने 40 दिनों का शोक घोषित किया और बदले की कड़ी चेतावनी दी। ये घटना 1979 की घटना से जुड़ी शत्रुता का एक नया अध्याय लगती है, जहां पुराना अपमान आज हिंसक प्रतिक्रिया में बदल गया है। ईरान अमेरिका के बीच ये दुश्मनी अब और ज्यादा गहरी हो गई है और क्षेत्रीय अस्थिरता का खतरा भी बढ़ गया है।